कराया गया था। मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी हमारी। आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे। 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ। इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। पुलवामा हमले के दौरान 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उन 40 जवान शहीद होने के बाद सवालों के घेरे में मोदी सरकार खड़ी होती हुई नजर आती है। 3 शख्स सबसे ज्यादा सवालों के घेरों में देखे जाते हैं, जिस पर सत्यपाल मलिक ने कई खुलासे किए हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं और तमाम तरीके से उन्होंने उस वक्त तो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन इस वक्त अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं, जिसमें यहाँ पर शहीदों के परिवार जो हैं वो भी लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से जांच होनी चाहिए पुलवामा मामले को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए, राजनाथ सिंह की जांच होनी चाहिए, अजीत डोभाल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े जिम्मेदार ठहराए जाते हैं इस हमले के दौरान। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में किस तरीके से यहाँ पर 40 जवान सड़क के रास्ते से जा रहे होते हैं और उस दौरान हमला हो जाता है, आतंकवादी हमला होता है और उनकी बस को पलट दिया जाता है और बारूद के तहत वहाँ पर धमाका होता है और जिसके तहत वहाँ पर 40 जवान शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद सवाल उठाए जाते हैं कि अगर राजनाथ सिंह वहां पर विमान पहुंचाते तो विमान के रास्ते से जाया जाता तो ऐसा खतरा ना आता। यहां पर अजीत डोभाल पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि अगर वहां पर जांच की जाती तो ये जो बारूद से हमला किया गया ये ना हुआ होता। यहां पर हमारी सीमा पर ये घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, इन तमाम चीजों पर पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो अब ऐसे में इन सवालों के तहत यहाँ जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सत्यपाल मलिक जो खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई उसमें सच्चाई है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या अब राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो राजनाथ सिंह सबसे गंभीर और संवेदनशील इंसान माने जाते हैं। वो विवादों से दूर रहते हैं लेकिन अब विवादों में घिर चुके हैं। तो अब ऐसे में राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं अपने सहयोगी से जानूंगी, उनका स्वागत करूंगी। सर, पहले आप तो बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि राजनाथ सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलवामा हमले को लेकर। अब इसमें सत्यपाल मलिक नया खुलासा करते हैं, उनका इंटरव्यू सामने आता है। तो ऐसे में क्या राजनाथ सिंह को अब कड़ा रुख आजमाना चाहिए? क्या जांच फिर से करवानी चाहिए जो हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हम जांच की बात करते हैं तो जांच मोदी सरकार की होनी चाहिए। देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्यूमेंट्री बनाने में काफ़ी बिजी थे। हमारे देश के गृह मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं थी। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश में एक एक जवान की कीमत है। और जब सत्यपाल मलिक ये तमाम बड़े खुलासे करते हैं तो उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से ये बात कही जाती है कि सत्यपाल मलिक ने उस दौरान क्यों नहीं कहा। देखिए, सत्यपाल मलिक ने उस दौरान इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक पद पर मौजूद थे। उस दौरान वो राज्यपाल के एक पद पर थे और जाहिर तौर पर उस दौरान इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं था। हालांकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस दौरान कहा भी था कि इसमें सरकार की एक बड़ी गलती है और सरकार को अपनी गलती माननी पड़ेगी, जिस पर NSA अजीत डोभाल और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लें, जिन
तीनों का बड़ा दबाव सत्यपाल मलिक पर पड़ता है और उन्हें चुप रहने के आदेश दिए जाते हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो पुलवामा हमला हुआ, इस पुलवामा हमले पर मोदी सरकार ने चुनाव जीता और ये जो 40 जवान शहीद हुए, इन जवानों की शहादत पर इन्होंने वोट मांगने का काम भी किया। लेकिन जिस तरीके से आज सत्यपाल मलिक हो या तमाम विपक्षी पार्टियां जो सवाल कर रही हैं कि भाई अगर जो बात निकल कर सामने आई, देखिए हवाई बातें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भाई सत्यपाल मलिक वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के वो 2-2 रुपये IT सेल वाले नेता हैं जो कुछ भी कहते हैं चले जाते हैं। भाई वो 2 रुपये IT सेल वाले नेताओं की बात अलग है, ये सत्यपाल मलिक अलग है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक की बातों को आज गंभीरता से लिया जाना जरूरी भी है। और आज अगर जांच की अगर हम बात करते हैं, जो जांच का सबसे ज़्यादा विषय बन भी रहा है, और अगर जांच में गृह मंत्रालय फंसता है, मोदी सरकार की लापरवाही देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें जवाब देना पड़ेगा, देश की जनता को देना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि सरकार पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, लेकिन आज सरकार के किसी भी आदमी या किसी भी नेता पर किसी तरह की कोई जांच होती ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या देश का जो कानून है या देश में जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या केवल वो विपक्षी पार्टियों पर ही लागू होती हैं, देश की सरकारों पर लागू नहीं होती हैं? चाहे आज उनके तमाम मंत्री जिस तरीके से फंसे हुए हैं, चाहे देखिए अगर जो अभी के मुद्दे की बात कर लें, पूरे देश में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि WFI जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अभी तक क्यों नहीं उनके घरों पर बुलडोज़र चला, या क्यों नहीं उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। उनकी संपत्ति या उनके घरों की बात करें, उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा आलीशान है, और जिस तरीके का वो रुबाब रखते हैं किसी फिल्मी नेता से, किसी फिल्मी कलाकार से कम नहीं है। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास अच्छी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, उनके पास एक से एक प्लॉट हैं, तमाम ऐसे बागान हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फल फूल रहे हैं, लेकिन जब बात हो जाती है कि उन पर कानून या फिर नियम कायदा लागू नहीं होता, तो इसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता करें तो ठीक है और विपक्षी पार्टियां करें तो गलत है। तो इस तरीके से आज जो देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को अलग बांट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार अपने नेताओं को तो पूरी तरीके से छूट देती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष अगर जनता की बात करती है तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, जैसे आज सत्यपाल मलिक को दबाया जा रहा है। जी देखिए, जैसे कि आपने कहा कि अपनी पार्टी को बचाने का काम, अगर ऐसे में सत्यपाल मलिक अभी भी भारतीय जनता पार्टी से होते तो क्या ऐसा एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता जो कि अब लिया जा रहा है? CBI का समन भेजा जाता है, यहाँ पर CBI के तहत कार्रवाई करवाई जाती है। तो सत्यपाल मलिक के खुलासे से ये खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद, राहुल गांधी के बाद अगला नंबर सत्यपाल का हो सकता है। तो क्या ऐसे में ये सवाल खड़े किए जाने लाजमी हो जाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से होते तो ऐसा ना होता? देखिए मैं जो हालात अभी देख रहा हूँ, मुझे देखकर एक चीज़ याद आ गई है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब विधानसभा में ये बात कहा था कि ED और CBI वाले हमें 2 ऑफ़र दे रहे हैं। एक ऑफ़र है, एक तो कनपटी पर बंदूक रखा जा रहा है, और दूसरा ऑफ़र है आपके टेबल पर पैसे रखे जा रहे हैं, आपको जो ऑफ़र अच्छा लग रहा है आप स्वीकार कर लो। तो यही बात तो आज हो रही है। अगर बीजेपी और RSS की तरफ से देखिए जो 300 करोड़ की बात कही गई थी, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मुझे वो ऑफ़र आया था, और वो ऑफ़र इसलिए आया था ताकि मैं अंबानी और तमाम ऐसे बड़े बिजनेसमैन से जुड़ी फाइलों को उस पर हस्ताक्षर कर सकूं। तो ये देखा जा रहा है कि अगर आप ऑफ़र को स्वीकार कर ले तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप ऑफ़र को स्वीकार नहीं करते तो आपके पास CBI भी जाएगी, ED भी जाएगी, छापे भी मारे जाएंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक के घर आप CBI भेजकर क्या करेंगे? भाई सत्यपाल मलिक एक ऐसे ईमानदार अधिकारी, अगर हम बात करें, जिनके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, दिल्ली में एक किराए के घर पर रहते हैं सत्यपाल मलिक। तो उनकी ईमानदारी इसी से झलकती है कि सत्यपाल मलिक चाहते तो 300 करोड़ क्या, बहुत सारे ऐसे ऑफर को वो स्वीकार कर सकते थे। उन ऑफर को स्वीकार करते हुए आज उनके पास भी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी होती, लेकिन उन्होंने जनता को सबसे ज़्यादा आगे रखा, हमारे देश को सबसे ज़्यादा आगे रखा। और देखिए सत्यपाल मलिक का अगर जिक्र कर रहे हैं तो मैं वही बात कर रहा था, बृजभूषण शरण सिंह और महिला रेसलर वाली जो बात चल रही है, महिला पहलवानों की बात, तो इसमें सत्यपाल मलिक की प्रतिक्रिया भी बाकायदा सामने आई है, जिसमें सत्यपाल मलिक यही कह रहे हैं कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो हमारे देश से बाहर जाती हैं, वहाँ पे गोल्ड मेडल,
सिल्वर मेडल लेके आती हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आती हैं, भारत को रिप्रेजेंटेड करती हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे देश में मोदी सरकार के अंदर जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, लाल किले से वो बात करते हैं और वो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला का अपमान करते हैं। देखिए संसद में उन्होंने रेणुका जो चौधरी थी उनको शूर्पणखा तक कह दिया था, है ना। तो ये देखिए देखा जा रहा है कि आप जो चीज़ कह रहे हैं आप खुद तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि भाई सब आपके इशारों पर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को अपनी गलती माननी पड़ेगी, चाहे बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा हो या फिर पुलवामा का मुद्दा, और कहीं ना कहीं देश की जनता भी देख रही है और यही ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव पर असर डालते नजर आएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि कहा गया कि अगर आप विपक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हटकर हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी, जो यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है। अब इसी मुद्दे के साथ साथ मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है, जनता से सवाल है कि क्या वाकई यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए, मोदी सरकार की जांच होनी चाहिए पुलवामा मामले में और तमाम मामलों में, क्योंकि यहाँ पर वो सवालों के घेरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।